जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। कुछ कारणवश हम एक दो दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, इसी कारण हम आगे का टॉपिक जैसे आज पढ़ाने वाले हैं आप लोग को अर्थक्वेक। क्या पढ़ाने वाले हैं? अर्थक्वेक पढ़ाने वाले हैं। ठीक, देखिएगा, समझिएगा पहले मेरा बात। अर्थक्वेक कहते किसको है? देखिए, अर्थक्वेक जब भी आता है तो हम लोग को बता के तो आता नहीं है। वो जब भी आता है तो अचानक आता है। जब भी आता है तो कैसे आता है? अचानक आता है अर्थक्वेक। और जब ये आता है तो बड़ी मात्रा में लाइफ प्रॉपर्टी ये सब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अर्थक्वेक के बारे में। लिखता है क्या? अर्थक्वेक्स जो है रिजल्ट जो है फ्रॉम सडन। सडन मतलब क्या होता है? अचानक आता है। ठीक, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स causing the ground to shake violently। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो सडन मूवमेंट करता है, मतलब अचानक आता है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनमें मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक देखने को मिलता है। यानी जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट है उसमें जब मूवमेंट आता है, उसमें जब कोई मूवमेंट आता है तो उसी के दौरान जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक, और ये जो है सडन होता है, हम लोग को बता के नहीं आता कि हाँ हम आने वाले हैं चाहे कुछ भी, है ना। ये जब भी आता है तो अचानक आता है। ठीक, और ये वायलेंटली मतलब जब भी ये आएगा, यहाँ देखिए एक वर्ड बात है, वायलेंटली लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब भी आएगा तो पूरा वायलेंट कर देगा। वायलेंट करने का मतलब जब भी आएगा तो ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सारे हो सकते हैं जानवर मारे जाएंगे, बहुत सारे इंसानों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे घर ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें टूट सकते हैं। ठीक, तो यही जो था अर्थक्वेक के बारे में था। अर्थक्वेक के बारे में और कुछ भी बातें हैं जो अभी हम दिखाते हैं, वो देखिएगा। अब देखिए इसमें एक बात है अर्थक्वेक, उससे पहले ये देखिए इसमें जो टॉपिक है उसी का पॉइंट है। अर्थक्वेक में एक रीचर स्केल है। अब देखिए कहीं कहीं हिंदी में इसको रिएक्टर स्केल भी बोला जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई कोई रीचर स्केल इंग्लिश में बोला जाता है, तो उसके बारे में समझिएगा क्या बात बोलता है। अर्थक्वेक जो है मेनली जैसे किसी भी चीज को करने के लिए यूनिट का जरूरत होता है। जैसे वजन करने के लिए केजी का जरूरत होता है, नापने के लिए कोई मान लीजिए कपड़ा लेने जा रहे हैं चाहे कुछ भी लेने जा रहे हैं तो उसमें मीटर से नापते हैं, वो उसका यूनिट मीटर हो गया लेंथ के लिए। उसी तरह जब अर्थक्वेक आता है तो वो जो है रीचर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पे भी अर्थक्वेक आता है तो कितना मैग्नीट्यूड से आता है, कितना तेजी से आता है, वो जो है उसी पे नापा जाता है। ठीक, जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रीचर स्केल में मेजर द मैग्नीट्यूड। ये क्या करता है रीचर स्केल? यानी मैग्नीट्यूड को ये मेजर करता है, नापता है। ठीक, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ या एनर्जी, मतलब कितने ताकत से, कितने मजबूती से, कितने एनर्जी से जो है कहीं पे अर्थक्वेक आया है, उसी का मैग्नीट्यूड को ये क्या करता है रीचर स्केल मेजर करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आया, मान लीजिए कि कहीं पे 8.5 आया। ठीक, मान लीजिए तो 8.5 इसको रीचर स्केल लिखा जाता है इस तरह से। ठीक, मान लीजिए कहीं पे 9.5 आया तो वहां पे 9.5 रीचर स्केल ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक ना, यानी मेनली जो है इसको एक तरह से यूनिट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 8.5 रीचर स्केल लास्ट में लिख दिए, 9.5 रीचर स्केल लास्ट में लिख दिए, यानी एक तरह से इसको मीटर, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये सब होते हैं, उसी तरह रीचर स्केल भी एक तरह से यूनिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली जो मेजर करता है किसको करता है? मैग्नीट्यूड को, यानी स्ट्रेंथ या एनर्जी को। ठीक, दूसरा क्या बात इसमें बोलता है? हायर नंबर स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बड़ा रीचर स्केल पे नंबर आएगा, मतलब रीचर स्केल पे नंबर जो दिया रहता है तो जितना बड़ा आएगा उतना ही मजबूती रहेगा किसमें? अर्थक्वेक में। मतलब अगर मान लीजिए 9.5, 2.5, 3.5 है तो 2.5, 3.5, 4.5 ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन जितना ज्यादा बड़ा नंबर आएगा तो इससे ये पता चलेगा कि वहां का मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा आएगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, हायर नंबर स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक, मतलब जितना ज्यादा नंबर आएगा उतना ही जो है
अर्थक्वेक बड़ा रहेगा, उतना ही भयंकर रहेगा, ठीक, उतना ही डेंजरस रह सकता है, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्मोग्राफ। देखो, सिस्मोग्राफ को सिस्मोमीटर भी बोला जाता है, सिस्मोग्राफ को सिस्मोमीटर भी बोला जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिस्मोमीटर, यानी सिस्मोग्राफ को सिस्मोमीटर के भी नाम से जानते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। ये एक तरह से क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ देखिए आपको फोटो में दिख रहा होगा किस तरह से ये जो फोटो है ये मेनली वही सिस्मोमीटर यानी सिस्मोग्राफ का है। इसमें क्या होता है जो समझिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव को। किसको रिकॉर्ड करता है, सिस्मिक वेव को। यानी जब अर्थक्वेक आता है तो फोकस से, जहां से आता है फोकस से एक वेव टाइप का, एनर्जी टाइप का निकलता है। तो कितना वो वेव आ रहा है उसी को वो रिकॉर्ड करता है और उस वेव को इस ग्राफ पे ऐसे 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 करके डिनोट करता है। तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। यानी ग्राफ की सहायता से ये मेजर करता है, सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है और उसी को इस पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी के लिए इसको हम लोग जो सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वाइब्रेशन, जो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, अर्थक्वेक आने पर कंपन होता है ना, वाइब्रेशन होता है, उसी को ये रिकॉर्ड करता है। किस पे भाई, तो एक ग्राफ पे, किस पे, ग्राफ पे। इसी के लिए इसको सिस्मोग्राम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राम भी बोला जाता है। तो मेनली ये सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, रिचर स्केल क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम बता दिए। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, कुछ बात बताएंगे कि किससे कैसे अर्थक्वेक आता है, कहाँ पे कौन सा फोकस होता है, कहाँ पे ईपी सेंटर होता है, ये सारा बात आपको हम बताएंगे, ठीक। ये देखिए हम आपको जो है एक फिगर दिखा रहे हैं ना, बढ़िया से इसको देख लीजिए एकदम बढ़िया से। इस फिगर में क्या क्या इसमें बात लिखा हुआ ये आपको हम अभी समझाते। पहले आप इस फिगर को 1 मिनट देख लीजिए, ठीक, उसके बाद हम बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखिए सबसे पहले बात बताते हैं इस फिगर में क्या है। एक दो बात तीन बात इसमें होता है, अर्थक्वेक आने का कारण, अर्थक्वेक क्यों आता है जो समझिएगा। देखिए जहां से अर्थक्वेक आता है, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक आता है उसको फोकस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से जो है अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हुआ है, मतलब यहीं से जो है अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है ना। तो जब स्टार्ट यहाँ से हुआ है अर्थक्वेक, तो अभी हम बात बताएं कि जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, या इसी को हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। फोकस भी बोला जाता है या इसी को हाइपोसेंटर भी बोला जाता है, ठीक। दूसरा बात समझिएगा इसमें, ये तो बात पहला हो गया कि जहां से अर्थक्वेक मतलब ऑरिजिनेट होता है उसको फोकस बोलते हैं। अब फोकस के जस्ट ऊपर, फोकस के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, जहां पे हम लोग को अर्थक्वेक का सबसे ज्यादा फील होता है, जहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा महसूस होता है, उसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। जैसे देखिए यहां से जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को जो है, यानी अर्थक्वेक जहां से ऑरिजिनेट हुआ उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, इसको क्या बोला जाता है, ईपी सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ईपी सेंटर बोला जाता है। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का फील होता है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का क्या होता है, फील होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो उस दौरान जो है, जहां से ऑरिजिनेट हुआ तो वहां से जो है एक एनर्जी, एक वेव निकलता है, जिसको हम लोग सिस्मिक वेव के बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। जब जहां से क्या होता है, अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, जहां से ये वेव निकलते हैं उसको सिस्मिक वेव बोला जाता है, ठीक। तो अब आप लोग बताइएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग अर्थक्वेक को फील किए, लेकिन कुछ दूरी पर, चाहे कुछ मान लीजिए यहाँ से दिल्ली चल जाए, मुंबई चल जाए, कलकत्ता चल जाए, कहीं भी चल जाए, तो वहां पे अगर फोन करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, कोई लोग बोलेगा कि हाँ यहाँ अर्थक्वेक आया है, कोई बोलेगा हाँ यहाँ अर्थक्वेक नहीं है। मतलब एक टाइम में सब जगह नहीं आ पाता है, कहीं कहीं नहीं भी आता है, ठीक।
तो ऐसा क्यों होता है वो भी समझिएगा। ऐसा इसलिए होता है, जो ये वेव होता है, ये जो वेव सिस्मिक वेव है, वो निकलता तो ठीक है, निकलता है, लेकिन कहीं कहीं ये वेव नहीं पहुंच पाता है, कहीं कहीं ये वेव नहीं पहुंच पाता है। और सबसे ज्यादा फील कहाँ पे होता है? ईपी सेंटर पे, क्योंकि जस्ट उसी के ऊपर रहता है। तो जहां ये वेव नहीं पहुंच पाता वहां पे हम लोग अर्थक्वेक फील नहीं कर पाते हैं। और आप लोग को जानना जरूरी है कि हर साल लगभग 10 लाख वेव जो है निकलते हैं, हर साल लगभग 10 लाख, उसमें से मात्र 24 वेव ही यानी 24 वेव्स ही जो है ना पहुंच पाते हैं। बाकी सोच लीजिए सारा जो है रह जाता है अंदर ही, यानी वही 24 वेव यानी वही 24 वेव जो है पूरा सर्वनाश करता है, वही जो है सारा नुकसान का वही मेन है। ठीक, जो 24 वेव है वही, तो वही वेव जो है हम लोग को जो जो जहां पे नहीं पहुंच पाता है तो हम लोग को अर्थक्वेक फील नहीं होता है, लेकिन जहां पे वो पहुंच जाता है वहां पे अर्थक्वेक फील होता है। अब देखिए एक बात और समझिएगा, इसमें अर्थक्वेक तो फील हो गया ठीक, लेकिन वो जो वेव अब निकला है नीचे से फोकस से, उसको निकलने के लिए अब कोई जगह चाहिए, निकलने के लिए क्या चाहिए? अब जगह चाहिए, क्योंकि वो नीचे अब नहीं रहेगा, उसको निकलने के लिए अब जगह चाहिए। तो वो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कभी कभी कहीं पे जब अर्थक्वेक आता है तो देखते हैं कि कहीं कहीं जमीनें दरारें पड़ जाती हैं, रोड जो है पूरा फट जाता है, इस तरह का घटना भी घट जाता है। तो क्यों होता है? उसमें क्या होता है, वही वेव जो है वहां से निकल जाती है जहां पे जो है सबसे वीकेस्ट पॉइंट, मतलब जहां का जमीन जो है कमजोर रहा, वहीं पे वो क्या करती है, जब नीचे से वेव मारती है तो वो वेव के कारण जो है वहां का फट जाता है, वहां का सड़क हो या फिर घर हो चाहे कुछ भी हो, क्या हो जाता है वहां पे दरारें आ जाती है, फट जाता है, और उस दौरान जो है वो वेव वहां से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो जिस पॉइंट से वो वेव निकलती है उसको फॉल्ट बोला जाता है, जिस पॉइंट से वो वेव निकलती है उसको क्या बोला जाता है? फॉल्ट बोला जाता है। ठीक, अच्छा, जब ये वेव निकली, जब ये वेव निकली तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये जमीने में दरारें आ गई है ना, तो जब जमीने में दरारें आ गई तो जो प्लेट्स था क्या हो गया? बट गया। प्लेट्स था तो क्या हो गया? बट गया। तो कुछ जमीन में ज्यादा हिस्सा आया, कुछ पार्ट में ज्यादा हिस्सा आया, इधर देखिए इधर का पार्ट जो है बहुत ज्यादा आया और इधर का पार्ट जो है कम आया। जाहिर सी बात है, अब जहां से कमजोर रहेगा वहां से टूट गया, तो हो सकता है कि इधर ज्यादा पार्ट आ गया कि इधर कम पार्ट आ गया, होता ही ऐसा। तो जिस पार्ट में ज्यादा भाग गया, जिस जमीन का टुकड़ा बड़ा रहेगा उसको मेजर कहेंगे, और जिस टुकड़ा छोटा रहेगा जो उसको क्या बोलेंगे? माइनर कहेंगे। तो वही ये प्लेट्स के बारे में बताया गया कि जो प्लेट्स होते हैं बट जाते हैं, एक मेजर में और एक माइनर में, एक बड़ा में और एक छोटा में। तो यही था मेनली अर्थक्वेक आने के कारण कैसे आते हैं, कौन सा वेव होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, क्यों हमको फील होता है, क्यों हमको नहीं फील होता है, और कैसे प्लेट जो है बट जाते हैं। तो यही सब इसमें क्या था, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना था। अब इसका कुछ प्रोन एरिया भी होता है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक, तो मेनली आज इतना ही तक रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक, और इसका जो है प्रॉपर रूप से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, जय हिंद।